नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। रिम्स में जल्द लगेगी दूसरी एमआरआई मशीन, वैकल्पिक व्यवस्था शुरू। रिम्स में मरीजों की जांच सुविधा को बेहतर करने के लिए दूसरी एमआरआई मशीन जल्द ही लगाई जाएगी। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि मशीन की खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे पुराने भवन में स्थापित किया जाएगा, जहां केवल भर्ती मरीजों की जांच होगी। जब तक यह मशीन इंस्टॉल नहीं होती तब तक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान RIO के रेडियोलॉजी सेंटर में भर्ती मरीजों की जाँच की जाएगी। मरीजों को वहाँ लाने के लिए ट्रॉली, स्ट्रेचर और ट्रॉली मैन की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक अलग रास्ता भी बनाया जा रहा है ताकि दूरी कम हो। नई मशीन RIO बिल्डिंग में लगाई जाएगी। यह स्थान विशेषज्ञ कमेटियों और तकनीकी सलाह के आधार पर तय किया गया है, क्योंकि पहले प्रस्तावित 4 स्थान तकनीकी रूप से अस्वीकार किए गए थे। निदेशक ने कहा कि मशीन की उम्र 20 से 25 साल तक होगी, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर लगाया जा रहा है जहां भविष्य में किसी निर्माण कार्य से कोई नुकसान ना हो। रिम्स की पुरानी बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है और सरकार इसे तोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। झारखंड में 8 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग रांची के अनुसार 8 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जों की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विशेषकर 4 अगस्त को हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। उत्तर और मध्य झारखंड में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। भारी बारिश की चेतावनी उत्तर पश्चिमी और मध्य जिलों में दी गई है। बीते 24 घंटे में गोड्डा में सबसे अधिक 170.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। किसानों और आम लोगों को वज्रपात से सतर्क रहने की सलाह दी गई। आज अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच हो रहेगा। रांची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, बोकारो सहित कई जिलों में बादलों का डेरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आवश्यक सावधानी बरते और मौसम अपडेट पर नजर रखे। गिरिडीह दुमका में बनेगा चिड़ियाघर, लातेहार में टाइगर सफारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई वन्य जीव बोर्ड की 15वीं बैठक में झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गिरिडीह के पीरटार में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 396 एकड़ में और दुमका के हरिपुर में 116 एकड़ में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। वहीं लातेहार के पुतवागढ़ संरक्षित वन क्षेत्र में 150 एकड़ में टाइगर सफारी की स्थापना होगी। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनी ने बताया कि इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। इससे झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि पीरटार कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन अब यह शांति का माहौल है। यह क्षेत्र जैन समाज के तीर्थ स्थल मधुबन के पास है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। अब वे चिड़ियाघर और पार्क का भी आनंद ले सकेंगे। सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे झारखंड को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। सरजामदा गुरुद्वारा में चोरी, दानपेटी से हजारों रुपए गायब। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित सरजामदा गुरुद्वारा साहिब में बीती रात चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने दानपेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 40 से 45 हजार रुपए नकद चुरा लिए। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सुबह गुरुद्वारा समिति को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। समिति ने क्षेत्र में बढ़ रहे नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पुलिस को कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। सिख समुदाय में इस घटना को लेकर काफी भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस को सुबह 5 बजे सूचना दी गई, लेकिन कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है। समुदाय ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मृत बच्चे को वेंटिलेटर पर रखता रहा अस्पताल, वसूली करता रहा पैसा। रांची के अरगोड़ा स्थित लिटिल हार्ट अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि नवजात की मौत के बाद भी 3 दिनों तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और इलाज के नाम पर पैसे वसूले गए। बच्चे के पिता मुकेश सिंह ने अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि उन्हें बच्चे की सही हालत नहीं बताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के DC मंजुनाथ भंजत्री ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई
गई है, जिसमें डॉक्टरों और अधिकारियों की टीम सभी पहलुओं की जांच करेंगी। डीसी ने दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी इस घटना को संवेदनशील बताया और कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और इस मामले में निजी अस्पतालों की नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जांच रिपोर्ट से ही सच सामने आएगा। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।